इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट को मिला थ्रेट मेल। धमकी मिलने के बाद सभी न्यायाधीशों को सूचित किया गया। रजिस्ट्रार प्रशासन ने सभी न्यायाधीशों को सूचित किया। सूचना मिलने पर सभी न्यायाधीश सुनवाई छोड़कर चैम्बर में गए। इधर 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से बम थ्रेट मिला है। इससे पहले दिसंबर में लगातार 4 बार धमकियां मिली थी और अब तक कुल 7 बार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। 2 महीने के बाद एक बार फिर से ये बम थ्रेट मिला है। उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तमाम एजेंसियां यहां पर पहुंची हुई हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जजेस और जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, वो परिसर से बाहर निकले। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बार बार इस तरीके से बम थ्रेट मिलना पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है, पूरे सिस्टम की परेड कराकर रख देता है। दूसरी तरफ दहशत लोगों में फैल जाती है और 2 महीने पहले बैक टू बैक 4 धमकियां इस तरीके की मिली थी। उस वक्त पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला था वो परेशान हो चुका था। जो जजेस थे, जो अधिवक्ता थे, उनका गुस्सा फूट रहा था। साफ तौर पर इसे साइबर सेल और प्रशासन की तरफ से फेलियर बताया जा रहा था प्रशासन का, क्योंकि एक भी जो आईडीज जिनके जरिए बम थ्रेट मिल रहे थे उनको ट्रेस नहीं किया जा सका था। और फिर 2 महीने के बाद एक बार फिर से ये धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ और अब प्रशासन जो है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाती हुई एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे बंदोबस्त किए गए। जोधपुर से सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर है। राकेश, अभी क्या अपडेट है? अभी तक सर्च ऑपरेशन में कुछ प्राप्त हो पाया? देखिए, सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। लगातार जिस तरीके से पुलिस जो है सर्च करती है, चाहे बीडीएस को बुला दिया गया, एटीएच को बुला दिया गया, डॉग स्क्वाड को बुला दिया गया, तमाम टीमें जो है कोर्ट परिसर का जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके से जो विजुअल आ रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कोर्ट परिसर में खुद भी मौजूद हूँ। निश्चित रूप से पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है और लगातार जिस तरीके से जो है तत्काल प्रभाव से सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे कोर्ट परिसर को जो है वो खाली करवा दिया है। हाईकोर्ट परिसर खाली कराने के साथ ही पूरे कोर्ट का जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लगातार जो है एजेंसियां सर्च करें, क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर और जयपुर दोनों को बम से उड़ाने की जो है ईमेल के जरिए धमकी मिलने की बात सामने आ रही है कि दोनों ही कोर्टों को धमकी दी गई थी कि दोनों को बम से उड़ाया जाएगा। उसके बाद लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, चाहे वो जयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, दोनों ही कोर्ट परिसर खाली करवाने के साथ कोर्ट परिसर में सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी है। लगातार जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम जो जजेस हैं वो सुनवाई छोड़कर कोर्ट रूम में एक जगह कॉमन रूम में एकत्र हुए और साथ में सभी जो है अधिवक्ता जो है वो फिलहाल जो है कोर्ट रूम से उनको भी बाहर परिसर से बाहर भेजा गया है, क्योंकि किसी प्रकार की जो है थ्रेट को। मैडम, किस तरह की सूचना कैसे कौन सी ये चेकिंग कराई जा रही है। कुछ थ्रेट जैसी बात सामने आई थी, तो माननीय न्यायालय का जो परिसर है वहाँ पे हम चेकिंग करा रहे हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को गहनता से चेक कराया जा रहा है। किस तरह का थ्रेट है, तो मेल के माध्यम से या फोन में प्रशासन? ये सब अभी जानकारी ली जा रही है। कौन टीमें पहुँच गई मैडम, बात की जाए तो? अभी सारी जो हमारी गहनता से चेक करने की जो भी टीम्स होती हैं इसमें एसओपी में सभी टीम्स यहाँ मौजूद हैं। सारे तमाम उच्च अफसरान यहाँ मौजूद हैं। जी, जांच चल रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनका फिलहाल सिर्फ यही कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। जब तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन नहीं हो जाता है तब तक अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए जानकारी साझा कर रहे थे। राकेश, जो तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम जो एजेंसियां पहुंची हुई हैं, सर्च ऑपरेशन तो चला रहे हैं, लेकिन कितनी देर में सर्च ऑपरेशन पूरा होगा, अभी तक कितना हो पाया है? दूसरी तरफ जो लगातार ये थ्रेट्स मिल रहे हैं, आखिर इन पर रोक कब तक लग पाएगी? क्या अब तक की किसी भी मेल आईडी को ट्रेस किया जा सका है? कोई गिरफ्तारी इतने दिनों में, क्योंकि अब तो 2 महीने के बाद ये थ्रेट मिला है, 2 महीने का लंबा वक्त था प्रशासन के पास, साइबर सेल के पास। लगातार जिस तरीके से थ्रेट मिल रहा है, जोधपुर हो चाहे जयपुर हो, हालांकि जयपुर को लगातार थ्रेट मिला और इस तरीके के सामने बात आई कि पिछले
1-1.5 महीने में 6 बार थ्रेट मिल चुका है जयपुर को, और जोधपुर को आज पहली बार थ्रेट मिला। तो निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां जरूर इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, और बार बार, क्योंकि एक्चुअल में साइबर हैकर दिखता है, क्योंकि बार बार जो मेल आती है उसको ट्रेस करने में थोड़ी मुश्किलें हो रही है। हालांकि पुलिस जो है और साइबर एजेंसियां हैं वो लगातार उस मेल को ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से इसी धमकी को जो है गंभीरता से हर बार लिया जाता है, हर बार कोर्ट परिसर को जो है खाली करवाया जाता है। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे कोर्ट परिसर का मौका मुआयना करती है, और जब पूरी तरीके से ये कंफर्म होता है कि केवल ये थ्रेट था, तो उसके बाद जो है सुनवाई शुरू होती है। आज भी हालांकि पुलिस से जैसे ही इस घटना की सूचना मिली कि इस तरीके के साथ जो है मेल आया है, उसके बाद सभी एजेंसियां अलर्ट हो गई, हाईकोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया, सभी न्यायाधीश जो है चैम्बर में चले गए। उसके बाद जो है अब देखिए, आप लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। डॉग स्क्वाड की बात करें, बीडीएस की बात करें, और तमाम जो एजेंसियां हैं वो सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही है। जांच के बाद सुरक्षित होके ये महसूस किया जाएगा कि ये क्या वास्तव में थ्रेट था या कुछ और था, उसके बाद ही सुनवाई जो है शुरू हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो है सुरक्षा एजेंसियां पूरी अलर्ट मोड पर हैं, आप देख सकते हैं पूरे कोर्ट परिसर में। बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और पूरे अलर्टनेस के साथ में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कितना और वक्त लगेगा राकेश पूरे परिसर में चेकिंग को लेकर? देखिए, पूरे परिसर की बात करूं मैं, निश्चित रूप से जो है लगातार जो है एजेंसियां अभी तक पहुंची है, और पहुंचने के बाद पूरे परिसर, बहुत बड़ा परिसर है जो राजस्थान हाईकोर्ट का, तो उस परिसर को जांच पड़ताल करने में लंबा वक्त लग सकता है, 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है निश्चित रूप से। तो 2 घंटे के बाद ये कहा जा सकता है कि क्या कुछ इस मामले में होगा, कब तक जो है अधिकारी इस मामले में क्लीन चिट करेंगे या कुछ है, अगर कुछ मिलता है तो उसके बाद ही तय होगा कि कब इस मामले में जो है एजेंसियां, फिलहाल आप देखिए लगातार कुछ एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आप मौके पर क्योंकि मौजूद हैं, जरा एक बार पूरे परिसर की तस्वीरें दिखाइए। मैम हाँ जी मैम, जी किस तरीके का थ्रेट मिला, क्या कुछ हुआ? इसके अंदर अभी इसके बारे में जानकारी और विस्तृत रूप से ली जा रही है कि क्या है, पर कि अभी हम एसओपी जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रहता है ऐसे में, उसको फॉलो कर रहे हैं। तमाम उच्च अफसरान भी यहाँ पर आए हुए हैं और चेकिंग करवा रहे हैं प्रॉपर्ली। कौन सी एजेंसियाँ पहुंची? एटीएस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड वगैरह तमाम में? सभी जो भी रिक्वायर्ड एजेंसीज होती हैं, बिल्कुल गहनता से हर चीज़ की चेकिंग कराई जा रही है। जी कुछ मिला अभी तक प्राइमा फेसी? कुछ अभी चेकिंग चल रही है। थ्रेट तो जयपुर जोधपुर दोनों को मिला था? ये सब बारे में अभी जानकारी विस्तृत रूप से अभी पानी बाकी है। जी, तो ये थे पुलिस अधिकारी जिनका कहना है कि थ्रेट की सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद तमाम जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे। आप देख सकते हैं पूरा कोर्ट परिसर जो है वो खाली करवा दिया गया है। जो तमाम जो अधिकारी है वो जो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे बीडीएस के अधिकारी हो, डॉग स्क्वाड हो, तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, और सुरक्षा एजेंसियाँ जो है इस पूरे कोर्ट परिसर का चप्पा चप्पा छान रही है, क्योंकि जिस तरीके से थ्रेट मिला, हालाँकि ये प्रयास है कि इस थ्रेट का जो है जल्द खुलासा हो, लेकिन अभी तक जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जयपुर को 6 बार थ्रेट मिल चुका है, लेकिन अभी तक उस साइबर हैकर का पता नहीं कर पाए हैं एजेंसियां। तो निश्चित रूप से एजेंसियों के लिए भी ये चुनौती है कि बार बार जो थ्रेट मिलता है कोर्ट परिसर को, खासतौर से बड़े बड़े एजेंसी के साथ अब कोर्ट परिसर को भी जो है थ्रेट मिलता है, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लिया जा रहा है। कोर्ट परिसर पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। ठीक आज जब मैंने कहा ना, सुबह 10:30 बजे जब सुनवाई शुरू हुई थी, सुनवाई शुरू होने के बाद 10 मिनट के आसपास का अप्रोक्सीमेट टाइम होगा, उसके बाद रजिस्ट्रार एडम की ओर से सभी न्यायाधीशों को ये सूचित किया गया कि ऐसा थ्रेट मिला है, तत्काल प्रभाव से सुनवाई जो है वो रोक दी जाए, और तमाम वकीलों को जो ये सूचित किया गया कि और सायरन बजा के कि आप तत्काल प्रभाव से इस पूरे परिसर को खाली करो। तो आप देखिए, ये तो न्यायिक कर्मचारी है जो हाईकोर्ट का जो सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं, वो लोग भी अब बाहर खड़े हैं। तमाम जो न्यायाधीश हैं वो एक जगह एकत्र हो चुके हैं। सारे अधिवक्ताओं से कोर्ट परिसर है वो पूरा खाली करवा दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां तमाम जो है मौका मुआयना करने के लिए पहुंची है। पूरे कोर्ट परिसर की स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सुनवाई शुरू हो पाएगी, नहीं अन्यथा एजेंसियां जांच करने के बाद ये तय करेगी कि आगे क्या करना है। उसके बाद ऑनरेबल को सूचित किया जाएगा कि अब इस मामले में क्या हो सकता है, उसके बाद ही सुनवाई शुरू होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो लगता नहीं है, जिस तरीके से जिस गति से चाहे वो सिविल डिफेंस भी पहुंची है, तो निश्चित रूप से अगले 1 से 2 घंटे तक सुनवाई शुरू हो पाएगी, ऐसा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन लगातार सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ठीक है राकेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस पूरे सर्च ऑपरेशन